हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो आज हम सीखेंगे आज हम जानेंगे कि क्या है गुड कैरियर काउंसलिंग, क्या है, कैसे, कौन सा हम 12th के बाद कौन सा बेहतर ऑप्शन चुनें जिससे हम क्या हो जाए, अपने जीवन में सेटल हो जाएं। कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी, कौन सा कोर्स या कौन सा फील्ड हमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी और लिविंग स्टाइल अच्छे से प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग में भी हमें अच्छे चांस मिलते हैं, बट इसमें पैसा ज़्यादा है। मेडिकल में भी पैसा ज़्यादा है, एमबीए करेंगे तो भी पैसा है। डिज़ाइनिंग गवर्नमेंट जॉब सबसे सस्ते में यही है, लेकिन सबसे महंगा यही साबित होता है, क्योंकि हमें क्या मिलता है इसमें इसमें हमें मिलता है धोखा। धोखा इसलिए कि एक जॉब के लिए, एक वैकेंसी के लिए 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है। 10-10 साल इंतजार करना पड़ता है। या तो आप इसमें 10 साल इंतजार कीजिए, या 10 साल कोई इसमें से कोर्स करके प्राइवेट में भी लाखों तक कमा लें। तो जी हाँ, आज हम उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्या बेहतर हो सकता है, कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर के बारे में। तो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बताने वाला हूँ, बस संक्षिप्त में बताकर आगे बढ़ जाऊँगा। डॉक्टर डॉक्टर का जैसा आप लोग जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस वगैरह करना पड़ता है। एमबीबीएस वगैरह करना पड़ता है, और मेडिकल फील्ड में जाने के लिए और भी ढेर सारे कोर्सेज हैं, उसे हम कर सकते हैं। ठीक। इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए हमें क्या है, डिप्लोमा के थ्रू जेई वगैरह बन सकते हैं, या तो फिर हम आईआईटी जेई मेंस वगैरह की तैयारी करके फिर इंजीनियर बने, या फिर जो स्टेट लेवल के बीटेक वगैरह करवाए जाते हैं उसमें इनरोल करके हम इंजीनियर बन सकते हैं। टीचर की अगर वहीं बात करें, तो टीचर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, टीचर बनने के लिए हमें चाहिए बीए, फिर उसके बाद बीएमए हो, बीटीसी हो, बीएड हो, बीटीसी या बीएड हो, और फिर टेट सी टेट, ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद जाके कहीं हम टीचर बन सकते हैं। क्वालिफाई करने से नहीं टीचर बनेंगे, टीचर बनने के लिए वैकेंसी भी आनी चाहिए, वैकेंसी भी आनी चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि वैकेंसी नहीं होगी तो कैसे बनेंगे आप टीचर। तो सबसे पहला काम वैकेंसी तो आए। तो टीचर जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत का भी खेल है इसमें। वैकेंसी नहीं आती है तो आप वैसे ही रह जाएंगे, आपको बहुत तगड़ा वाला धैर्य रखना होगा टीचर बनने के लिए। अगर मैं सेफ की बात करूं, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। फैशन डिजाइनिंग की बात करूं, ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये क्रिएटिव लोगों के लिए, जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए हैं। क्रिएटिव पर्सन के लिए है ये दोनों जॉब्स। एमबीए, आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। तो आज मैं इन सभी चीज़ों के बारे में तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट मैं आज सेफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सेफ मुझे बहुत पसंद है। और सेफ मतलब होता क्या है, चलिए आगे आके जानते हैं। तो दोस्तों, सेफ कैसे बने, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, सेफ के अगल बगल खाने की प्लेटें हैं। जी हाँ, सेफ का जो काम होता है वो खाना बनाना होता है। अब ये नहीं खाना बनाने का मतलब आपने नॉर्मल सा समझ लिया क्या, ये रसोईया नहीं होता, ये भी रसोईया, लेकिन प्रोफेशनल रसोईया। और आप जानते हैं कि कोई भी प्रोफेशन, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। और ये जो सेफ की नौकरी है, इसमें प्रेस्टिजियस लाइफ है और पैसा बहुत है। ठीक है। तो इसकी योग्यता क्या होगी, एडमिशन कैसे ले, कोर्स, फीस, नौकरी, सैलरी, कैरियर ग्रोथ, क्या सारी चीजें, सब जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सेफ कौन होता है, तो देखिए, सेफ एक प्रोफेशनल कुक होता है। प्रोफेशनल कुक होता है ये सेफ। होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में क्या करता है, इसे जॉब मिलती है, एयरलाइंस भी मिलती है। और उसके बाद शेफ केवल खाना नहीं बनाता, बल्कि मेन्यू तैयार करना, किचन मैनेज करना और फूड क्वालिटी बनाए रखने में उसकी जिम्मेदारी होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए, 10वीं के बाद आप सर्टिफिकेट इन फूड प्रोडक्शन में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में ले सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन में आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं आफ्टर 10th। अब 12वीं के बाद आप BHM मतलब बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। BSc हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल से मत जोड़िए। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब जानते क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी। तो गेस्ट लोगों की मेहमान नवाजी तो की जाती है, होटल में कौन, गेस्ट ही तो जाते हैं। ठीक है। तो मेहमान नवाजी वही हॉस्पिटैलिटी होता है। फिर इसकी बात अगर हम कर ले, एडमिशन कैसे ले, सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हैं। मेरिट, एंट्रेंस और डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है प्राइवेट स्कूल्स में।
और यहाँ पे NCHEM JEE के माध्यम से ले सकते हैं। IHEM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के माध्यम से आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके फॉर्म वगैरह निकलते हैं, आप उसको फिल करके हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी चाहे तो एक बार आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। फिर कोर्स की अवधि क्या देखिए, सर्टिफिकेट 6 महीने से 1 साल में हो जाता है। डिप्लोमा 1 से 2 साल में, BSc 3 साल की जानते हैं सभी लोग हॉस्पिटैलिटी में। और BHEM होटल मैनेजमेंट आप 4 वर्ष में कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, बहुत बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, तो फूड प्रोडक्शन, बेकरी, कन्फेक्शनरी, इंडियन क्यूजन और कॉन्टिनेंटल क्यूजन, किचन मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी, हाइजीन, न्यूट्रिशन, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट सर्विस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। फीस क्या हो सकती है, सर्टिफिकेट में आपको 20,000 से 80,000 लग सकता है, डिप्लोमा में आपको 50,000 से 1.5 लाख के करीब लग सकता है, BSc में भी उतना ही लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें BHEM में, आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट स्कॉलरशिप भी मिलती है, इसको मत भूलिएगा, स्कॉलरशिप मिलती है। नौकरी कहाँ मिलती है, देखिए 5 स्टार होटल्स में आपको मिलेगी, बिल्कुल राजा की नौकरी। लग्जरी होटल में, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, क्रूज शिप्स, फिर उसके बाद एयरलाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बेकरीज, कैफे, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ये सारी चीजें आप क्या है देख सकते हैं, कर सकते हैं। शुरुआती सैलरी देख लीजिए 20,000 से 35,000, 40,000 से 70,000। फिर एग्जीक्यूटिव जो सेफ होता है उसकी 1 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है, पर मंथ बता रहा हूँ ये। विदेशों में तो 5-5 लाख, 8-8 लाख रुपए सैलरी मिलती है पर मंथ। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम खाने पे चल रहा है, तो खाना बनाने वाला अगर अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा चलेगा, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद शेफ के प्रकार देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉमिक शेफ, डैमी शेफ, शेफ ऑफ पार्टी एंड साउथ शेफ एंड एग्जीक्यूटिव शेफ, पास्ट्री शेफ, फिर उसके बाद बेकरी, कॉन्टिनेंटल इंडियन क्यूजिन शेफ। बहुत सारे शेफ हैं। कैरियर ग्रोथ में यहाँ पे लास्ट में आपको हेड शेफ बन जाते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 4-4, 5-5 लाख रुपए हो जाती है। अच्छे होटल में आपका जीवन व्यतीत होता है। स्किल्स देखिए, ये सारी स्किल्स हैं इसमें। फिर फायदे, भारत और विदेश में नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी है, अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कैरियर ग्रोथ अच्छी है, तेज है, हमेशा डिमांड होती है, क्योंकि ये खाने का सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप चुनौतियां भी इसमें कुछ है, चुनौतियां ये है, पहले तो समाज से लड़ना होगा, अरे इस शेफ का काम करता है, लेकिन आप मत सोचिए इस शेफ का काम करता है। तो सीधी पढ़ाई पढ़ने से अच्छा है कि हम क्यों ना बेहतर पढ़ाई पढ़ें, जिसमें हमारा इंटरेस्ट में, खाना बनाने में सबका इंटरेस्ट होता है, मेरा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, ये बेहतर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, और नहीं भी अच्छी लगी होगी तो भी एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका समय और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए हमारे साथ और पाते रहिए ऐसी ही जानकारी, क्योंकि ये मेरा चैनल स्टडी विद मोनू राकेश, क्योंकि इस पे आप लोग सीखने वाले बहुत कुछ। अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं कुछ परफेक्ट हुआ, मैं बता रहा हूँ कि तहलका मचा दूंगा इस फील्ड में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए हमारे साथ हमेशा, और हमारी वीडियो को जरूर देखिए, एक बार कुछ ही सेकंड के लिए देखिए, मिनट के लिए देखिए, बट देखिए जरूर। थैंक यू वेरी मच।